फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट ईएमआई विद द हेल्प ऑफ पाइथन कोड। तो चलो अपनी आइडिया लिव की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या एक कमेंट देंगे, हाउ टू कैलकुलेट ईएमआई इन पाइथन विद द हेल्प ऑफ पाइथन, पाइथन। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, हेडिंग हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, हम जो ईएमआई कैलकुलेशन के लिए जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए। तो प्रिंसिपल अमाउंट को हम क्या है कि वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, फ्लोट। यूज़र से इंपुट करेंगे, इंपुट, ठीक है, एंटर योर प्रिंसिपल अमाउंट, एंटर योर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अमाउंट ये हो गया हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट। इस वेरिएबल से हम क्या है प्रिंसिपल अमाउंट लेंगे। नेक्स्ट वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट कर लेते हैं। ये भी हम क्या लेंगे, फ्लोट टाइप का ले लेते हैं, फ्लोट इनपुट एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। पर एनम, ठीक है, ये पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो पहले वाले स्टेटमेंट में देखो थोड़ी सी यहाँ गलती हो गई है, ये फ्लोट की स्पेलिंग गलत हो गई, तो यहाँ पे इसको ये गलती दिखा रहा है। ठीक है, इनपुट में भी थोड़ी सी यहाँ पे देखो ये गलती हो गई, तो ये इसको, अगर आपका कलर प्रॉपर्ली चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं आपसे गलती हो रही है। ठीक है, तो हमने दो चीज़ यूज़र से मांग लिया, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट मांग लिया और एक हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट मांग लिया। अब हम मांगेंगे मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट। मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या लगाएंगे, हम फार्मूला लगाएंगे। इसके लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, मंथली रेट, एम आर शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है, रेट डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। ठीक है, ये हमारा मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए होगा। ये फार्मूला क्या हो गया, मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कमेंट दे दिया। अब क्या है, हम क्या है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालेंगे कि मतलब जो बंदा लोन ले रहा है वो कितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट रखेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंट टाइप से एंटर इंपुट कराएंगे यूज़र से, एंटर द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यूज़र से लेंगे, भाई उसको कितनी इंस्टॉलमेंट के लिए लोन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा, ठीक है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के लिए भी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ईएमआई कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ईएमआई के लिए एक फार्मूला लगाएंगे, ईएमआई इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू एमआर। फिर हम क्या करेंगे, 1 प्लस एमआर। इसकी पावर चढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, दो बार स्टिक साइन करते हैं, एन, ये हमने यहाँ पे कर दिया बंद, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एमआर एन -1। ठीक है, ये हमारा ईएमआई निकालने का फार्मूला हो गया। तो ठीक है, एक बार इसको हम रन करके देखते हैं, फिर इसमें ना कि हम आउटपुट कि हमारा प्रॉपर्ली रन कर रहा है नहीं कर रहा है। कंट्रोल एस से इसको एक बार सेव करते हैं। देखो यहाँ पे कहीं हमसे छोटी सी गलती हो रही है, यहाँ ने हमने इसको प्रॉपर्ली बंद नहीं किया है। ठीक है, तो अभी हमारा सही चलेगा। कंट्रोल एस, F5 से रन करते हैं। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, हमारा अमाउंट पूछ रहा है। जैसे 1 लाख का अमाउंट हम दे देते हैं। ठीक है, 1 लाख का अमाउंट कर देते हैं। नंबर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, 12% कर देते हैं। ठीक है, एंटर द इंस्टॉलमेंट 24 कर देते हैं। ठीक है, ये हमसे कहीं ना कहीं एरर हो रही है फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में हमसे कहीं गलती हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ गलती कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ना हमने एक ब्रैकेट नहीं लगाया,
इसीलिए ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, ये वाला बंद हो गया। ये अब आपका यहाँ पे एक ब्रैकेट हमसे छूटा है। ठीक है, कंट्रोल एस करके फिर दोबारा से रन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 2 लाख का अमाउंट कर देते हैं। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे 15 कर देते हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉल 24 कर देते हैं। अभी भी कुछ गड़बड़ हो रही है। अब कहाँ गड़बड़ हो रही है? यहाँ पे हमने क्या है, एस्ट्रिक नहीं लगाया है। EMI ठीक है, हमने ये अभी ये क्या हमारा सही से प्रॉपरली रन कर रहा है। अब क्या हम इसको डिस्प्ले कराएंगे, जो चीज़ हमने ना कैलकुलेट होकर के आई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा लिख के आ जाए। ठीक है, प्रिंट प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट इसके सामने हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लिख के आ जाए। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हमने क्या डिसाइड किया, P। ठीक है, अभी रन करके देखते हैं। देखो ये प्रॉपरली रन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसमें हमने जैसे प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया, 2 लाख का दे दिया। ठीक है, अभी हमारा देखो ये प्रिंसिपल अमाउंट लिख के आ गया। तो हमें क्या क्या चीज़ डिस्प्ले करानी है, प्रिंसिपल अमाउंट डिस्प्ले कराना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्प्ले कराना है, ताकि जो लोन लेने वाला बंदा है वो अपनी सारी चीज़ें एक बार चेक कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यहाँ पे R से डिनोट किया ना हमने। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट प्रिंट कराएंगे। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कितनी इंस्टॉलमेंट में यूज़र मतलब कितनी इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहता है। ठीक है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के लिए हम क्या स्मॉल एन कर रखा है, एक ये ब्रैकेट बंद। EMI अमाउंट भी आ जाएगा हमारा, प्रिंट करेंगे यहाँ पे EMI अमाउंट, ये हमने किया कॉमा EMI। ठीक है, इसको एक बार दोबारा से रन करके देखते हैं। कंट्रोल एस करके एक बार। हाँ, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, 2 लाख का इसमें लिख देते हैं, लोन कर देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे 15 कर देते हैं, 24 EMI कर देते हैं। तो देखो इसका जो EMI आएगा ये आएगा करीब 9,697 रुपीज़। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस प्रोग्राम को। इसमें एक हेडिंग और दे देते हैं, EMI कैलकुलेशन, प्रिंट EMI कैलकुलेशन। ये /T से क्या होगा, हमारा एक टैब का स्पेस आ जाएगा। इसको हेडिंग दे देते हैं EMI कैलकुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक ये हमने प्रिंसिपल अमाउंट के लिए P नाम का वेरिएबल डिफाइन करा है, उसका हमने यूज़र से इनपुट लिया। फिर क्या हमने क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए एक R नाम का वेरिएबल लिया है, फिर उसको हमने यूज़र से लिया है, मतलब इनपुट लिया है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रखे रहेगा। फिर उसके बाद क्या MR क्या है, मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट। मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या है, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमने फार्मूला लगा के मंथली निकाल लिया है। ठीक है, N क्या है हमारा, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, मतलब जो बंदा लोन ले रहा है उसको कितनी इंस्टॉलमेंट में पे करना है, मतलब वो 24 में करना चाहता है, 12 में करना चाहता है, तो यहाँ से हम उससे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ले लेंगे। और ये हमने क्या लगाया, EMI कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लगाया। फिर क्या है, ये सारी चीज़ें हम यूज़र से इंक्लूड कर लेंगे, तो फिर क्या हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद R है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यहाँ आ जाएगी और EMI अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। तो एक बार फाइनली इसको हम एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं, और हमारे इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि इस चैनल को आगे बेहतर तरीके से रन कर सकें। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बार के हम जैसे 5 लाख का अमाउंट करते हैं, ये हम इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देते हैं, जैसे 15 दे देते हैं, नंबर ऑफ EMI 24। तो इसमें देखो इस बार कितना आ गया, 24,2443 का अमाउंट का मंथली EMI आ गया 5 लाख के लिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर टुडे।